न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक तानाशाही और घोटालाबाज संस्थान है और इस संस्थान ने व्यापम से भी बड़ा घोटाला किया है। ये संस्थान देश के 50 लाख युवाओं के भविष्य को अपनी सरकार की तरह ही तानाशाही से खोखला कर रही है। नीट के पेपर में सालों से गड़बड़ी चल रही है। श्री नायक ने कहा कि वर्ष 2024 में हुए नीट के पेपर घोटाले के पक्के व पुख्ता सबूत हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें 2 बच्चों के 719 और 718 नंबर आए, जो कि इस मार्किंग स्कीम से असंभव है। बच्चों को बेतहाशा ग्रेस मार्क बिना किसी कोड के इस पेपर से संबंधित ऑर्डर बांटे गए। एनटीए अगर मशीन से चेक हुए पेपर के बाद किसी के भी इस तरह से नंबर बढ़ा सकती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनटीए द्वारा कितने सालों से व्यापम से बड़ा यह घोटाला चल रहा था। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, नीट ने फरवरी में नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया कि रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले 4 जून को डिक्लेयर किए और इसका कारण ये था कि इस बीच में नीट परीक्षा में हुए घपले और घोटाले उजागर होने लगे, लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट घोषित इसलिए किया कि उसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मीडिया का अटेंशन उस दिशा में होगा और जो घपले और घोटाले हैं उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं हो, इसलिए 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जो बिल्कुल परंपरा के विपरीत और नोटिफिकेशन के बाद जो तय होता आया है वो उसके विपरीत था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस परीक्षा में जो नंबर देने की पद्धति है उसमें गलत आंसर देने के बाद नंबर काटे जाते हैं। अगर किसी परीक्षार्थी ने पूरे प्रश्न सही किए हैं तो इस परीक्षा की पद्धति के अनुसार उसको 720 अंक प्राप्त होंगे और अगर एक सवाल गलत किया है तो 715 नंबर उसको इस परीक्षा में मिलेंगे और एक सवाल अगर छोड़ दिया है तो 716 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक छात्र को 718 नंबर मिले और एक छात्रा को 719 नंबर मिले। जो पूरे परीक्षा की मैथमेटिकल संरचना है उसके मुताबिक इतने नंबर किसी भी बच्चे को मिल ही नहीं सकते। डॉक्टर प्रेरक त्रिपाठी जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ उद्देश्य था करने का? उद्देश्य ये था कि ये मेडिकल की परीक्षा है, इसमें कोई भी ज़्यादती होती है, कोई भी मतलब गलत तरीके से इसमें आ जाता है या फिर कोई अनफेयर तरीके से आ जाता है तो डॉक्टरों की बदनामी होती है। और डॉक्टर जैसे कि हमारे जूनियर भी आते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई घोटाला हुआ है तो हमें भी ऐसा लगता है ये तो घोटाले वाला तो नहीं है, और ये चीज़ पब्लिक में भी बनती है। तो ऐसे एग्ज़ाम को हम लोग रहने नहीं दे सकते हैं और जो भी इसकी तैयारी करते हैं वो लोग परेशान होते हैं। पूरे देश के इसका स्वास्थ्य का जो भी पूरा ढांचा है वो इफेक्ट होता है। तो इस तरह से इस घोटालेबाजी को नहीं चलने दे सकते। व्यापम से बड़ा घोटाला मानते हैं? जी, मैं इसको व्यापम से बड़ा घोटाला मानता हूँ, क्योंकि व्यापम जब यहाँ होता था तब यहाँ पे कम MBBS सीट्स थी, केवल MP के कॉलेजेस का था।
ये नेशनल कॉलेज का है और नेशनल में अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, सबके लिए ये घोटाला हो गया है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि रीनीट हो और एनटीए ने जितने भी नीट किए हैं सबकी सीबीआई जांच हो, सबसे पहले इस वाले नीट की। जो पिछले हुए हैं एग्जाम उनकी भी परतें खोली जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं व्यापम घोटाला हुआ था, उसकी परतें खुलने में कितने साल लग गए थे और कितनी चीज़ें पता लगी थी बाद में। तो एक भी परत बची नहीं रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें हुई हैं पहले वो भी पता करना है, इस बार भी पता करना है, सीबीआई जांच हो इसकी। और सबसे पहले नीट का पेपर फिर से होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादती हुई है, अगर अगर किसी को टाइम कम पड़ा है, इससे भी ज़्यादती हुई है, तो ये एक ह्यूमन एरर है। एनटीए पेपर करवाता है, उसके इन्विजिलेटर्स ट्रेंड नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं पता है, तो ऐसे नहीं चल सकता। इवन मैं अपने सेंटर पे गया था, मैं पेपर दे रहा था, तब वहाँ पे एक इन्विजिलेटर ने बोला कि आप अपने पेपर पे पेन नहीं लगा सकते, जबकि हमेशा पेपर में पेन लगाया जा सकता है। फिर 10-15 मिनट क्लैरिफाई करने के बाद उसने बताया कि नहीं, आप अपने पेपर पे पेन लगा सकते हो। ये किस तरह की ट्रेनिंग है? आप बच्चों से 1700 रुपए लेते हो एग्ज़ाम करवाने के लिए, हर चीज़ करते हो, आपकी तैयारी नहीं है कोई, आपको एग्ज़ाम करवाना नहीं आता है, तो आप एग्ज़ाम क्यों ही लेते हो? आप केंद्र सरकार को बोलो हमें नहीं, हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते अच्छे से, सीबीएसई से ही आप पेपर करवा लीजिए, वही ज़्यादा सही रहेगा। आप लोगों का अगला कदम क्या रखना है? हमारा अगला कदम यही है कि सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने रिट पिटीशन डाली है। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी जब पिटीशन होती हैं, उनको कंबाइन कर कर एक पिटीशन बनाया जाता है और कोई एक मतलब मेन लॉयर लड़ता है और और पिटिशनर्स बाकी लगे रहते हैं सब। मेरा भी यही प्रयास है कि मैं किसी तरह उस पिटिशनर तक पहुंच पाऊं, उनके वकीलों तक पहुंच पाऊं, हर हर चीज़, हर प्रूफ उन्हें प्रोवाइड करूं। और केंद्र सरकार से तो दरख्वास्त करता ही हूं कि बच्चे जो तनाव में हैं और अपनी जान दे रहे हैं, इससे पहले कि कोई और एक भी बच्चा जान दे या तनाव में आए, और जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं वो तनाव में आए, वो भी जान दे दें एग्ज़ाम देने के पहले ही, आप इस परीक्षा को रद्द कर दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।